Hello everyone, this is question number 2 of exercise 6.4. Question है find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. बिना कैलकुलेशन के हमें ये बताना है कि जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स में जो है वो आंसर आएगा आपका. ठीक है, तो उसको करने का बहुत आसान तरीका है. तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो लेट्स सपोज अब ये 64 है, इसमें हमारा 1 पेयर बन रहा है. तो 64 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 1 डिजिट में आएगा. करेक्ट. 1 डिजिट कैसे, देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है. 8 इंटू 8 64 होता है. तो 8 जो है वो 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना. अब 144 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स में हमारा आंसर आएगा. सबसे पहले वी विल मेक पेयर. तो और पेयर कैसे बनाने हैं, हमने अपने राइट साइड से पेयर जो है वो बनाने शुरू करने हैं, लेफ्ट की तरफ जाना है. तो सबसे पहले ये वाला पेयर बना 1, और 1 जो है वो अपने आप में पेयर ही है, अकेला बचा 1, तो 1 अपने आप में ही पेयर है. तो यहाँ पे कितने पेयर्स हो गए, 2. तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कितने डिजिट्स में आएगा, 2 डिजिट्स में आएगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन में पेयर बनाते हैं 1 और ये सेकंड पेयर. ठीक है, तो 2 पेयर्स बने, इसका मतलब इसका आंसर भी हमारा कितने डिजिट्स में आएगा, तो 2 डिजिट्स में आएगा. अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं. एक पेयर ये बना, एक ये बना, और 2 अकेला बचा, तो 2 अपने आप में पेयर है. तो कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3. इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 3 डिजिट्स में होगा. नेक्स्ट पे आते हैं, पेयर बनाते हैं. ये पेयर बना, ये और ये, 3 पेयर्स बन गए. इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा 3 डिजिट्स में आएगा. ओके. सो विदाउट कैलकुलेशन हमें ये बताना था कि अगर हम इनका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो कितने डिजिट में हमारा आंसर जो है वो आएगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब ये कुछ हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था डिवीज़न मेथड से, कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था. बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये जो नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स हैं. तो डेसिमल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट. सबसे पहले वी विल राइट द नंबर. ठीक है. उसके बाद हमें पेयर बनाने हैं. अब ये ध्यान रखना है आपने, जब भी डेसिमल का नंबर होगा तो डेसिमल से इधर की साइड पेयर बनेंगे और डेसिमल से इधर की साइड जो है वो पेयर बनेंगे. तो जब हम डेसिमल से इधर पेयर बनाते हैं तो कैसे बनेंगे, ये पेयर बन गया, और 2 जो है वो अपने आप में ही पेयर है. ठीक है. तो अब हमने चेक करना है कि हमारे जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर 2 के नीचे हमारा कौन सा स्क्वायर जो है वो जा सकता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है. लेकिन ये 2 है तो 4 तो हमारा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब 1 जाएगा. तो ये 1 से गया हमारा. अब क्या कर देंगे, माइनस, और ऊपर से उतार लेंगे 56. और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम पॉइंट के बाद वाला पेयर उतारेंगे तो आपका आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हमें इन्हें करना है प्लस. ये प्लस आ गया. अब यहाँ पर कोई स्क्वायर नंबर लिखना है जिससे या तो यही नंबर मिले या फिर इससे जस्ट कम. तो लास्ट में चेक करते हैं, 6 आ रहा है. तो 6 कौन से कंडीशन में आ सकता है हमारा, या तो 6 इंटू 6 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 4 हो सकता है ना.
तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 के साथ 4 लग के देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये तो नहीं आया अभी। अब 2 के बाद हम 6 रख के देख लेते हैं। 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 15। तो ये आ गया। तो यानी कि 6 से अगर हम और 6 लिखा तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 156 और यहाँ पर लिख देंगे 6। दैट मीन्स कि 2.56 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1.6 आ गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। 7.29। ठीक है, पेयर बनाएंगे। ये पेयर बना और 7 अकेला है तो ये पेयर बना, अपने आप में ही पेयर है। अब करते हैं चेक। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये 7 है हमारे पास, तो 9 तो नहीं जा सकता, तो इसका मतलब 4 जाएगा, यानी 2 से जाएगा। माइनस करेंगे तो 3 आ गया और ऊपर से उतार लिया पेयर, और इन दोनों को करेंगे अब प्लस। यहाँ लिखा। अब हमने एक स्क्वायर नंबर लिखना है। अब ये 9 है। 9 कौन सी कंडीशन में मिलता है? या तो 3 3 जा करें तो 9, या 7 7 जा करें तो 9। तो बस रख के देख लेते हैं। 4 7 ले लेते हैं चलो यहाँ पर, और 7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 7 4 जा 28 और 4 32। तो अगर हम यहाँ पर 7 पुट करते हैं तो हमें 329 मिल जाता है। तो यह आया 329। अब ये .29 उतारा था तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा और ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 729 का स्क्वायर रूट आया 2.7। राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि है 51.84 और फोर्थ पार्ट है 42.25। तो सबसे पहले तो नंबर ले लेते हैं। अब हमारा स्टेप होगा, हमने पेयर्स बनाने हैं। अब चेक करना है कि कौन सा स्क्वायर, ये 51 है, कौन सा स्क्वायर नंबर जाएगा। तो 7 7 जा होते हैं 49। ठीक है, और 8 8 जा होते हैं 64। तो ये 59 है, 64 तो नहीं जा सकता। तो ये आया, 7 से गया। अब ये 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पे 4 हुआ, 4 में से 4 गई 0। अब हमने डेसिमल के बाद वाला पेयर उतारना है, तो यहाँ आंसर में डेसिमल आ जाएगा और इस 7 और 7 को कर देंगे प्लस। 14 आ गया। अब यहाँ पर हमें एक स्क्वायर नंबर चाहिए, और स्क्वायर नंबर कौन सा चाहिए? देखो ये लास्ट में 4 है, या तो इससे छोटा नंबर या फिर इसी के जितना। तो 4 कब मिलता है ये चेक कर लेते हैं। एक तो हमें मिलता है 2 × 2 करने से 4, और एक 8 × 8 करने से 4 मिलता है लास्ट में। तो सबसे पहले 1 4 और 2 कर लेते हैं, और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान रखना है, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 2 से ही मिल गया हमें, तो ये आ गया 284। बस यहाँ लिखेंगे 284 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 7.2।
अंडर रूट 51.84 का स्क्वायर रूट कितना आया 7.2। नेक्स्ट सम देखते हैं 42.25 पेयरिंग कर देंगे 42 है। अब ये 7 7 का 49 था, वो नहीं जा सकता तो इससे ऊपर वाला चला जाएगा यानी 36, तो ये हुआ 36। अब यहाँ बने 12, ये बने 3, 6 आया और ऊपर से पेयर उतार लेंगे 25। जब हम डेसिमल के बाद वाला पेयर उतार रहे हैं तो यहाँ भी आंसर में भी डेसिमल आ जाएगा। प्लस कर दिया इन्हें, आया 12। अब हमें एक स्क्वायर नंबर चाहिए, तो स्क्वायर नंबर चाहिए जिसके पीछे 5 हो, ठीक है। तो 5 कब आता है, 5 × 5 करें तो 25 यानी लास्ट में 5 आया, ठीक है। तो 1 और किसी नंबर से तो 5 नहीं आएगा, तो 5 ही रख के देख लेते हैं। तो ये 5 से आ गया 6 2 5, और ये जो 5 आया ये यहाँ पर लिख देंगे आंसर में। तो बस फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.5, करेक्ट। फिफ्थ पार्ट है 31.36। तो सबसे पहले विल मेक द पेयर्स, ओके। अब ये 31, अब यहाँ पे 6 6 जा 36 आया था, ये 6 6 जा 36 आया, ये तो जाएगा नहीं, तो इसके ऊपर वाला जाएगा, ये जाएगा 5 5 जा 25, माइनस कर देंगे, ऊपर से उतार लिया 36, और जब पॉइंट के बाद वाला उतार रहे हैं तो यहाँ आंसर में भी डेसिमल आ जाएगा। प्लस करेंगे इन्हें 10 आया। अब इसके आगे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर नंबर कौन सा, जो इससे जस्ट कम हो या फिर इसी के जितना हो। तो 6 कब आता है, या तो 6 6 या 36 करें तब लास्ट में 6 आता है, या 4 × 4 करें तब 6 आता है। तो दोनों में से कोई नंबर रख के देख लेते हैं, 1 0 6 से रख के देख लेते हैं। तो ये 6 रखने से हमारा 636 आ गया, और यहाँ आंसर में भी 6 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5.6, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 and 3। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।